everyone, welcome and welcome back to my channel. So guys, I know आप लोग इस चैनल पे मतलब इस वीडियो को क्यों क्लिक किए हो. ऑफ कोर्स ये इसके आने से मेरे फेस पे ऐसे डलनेस आ रहा है, डलनेस. तो इसके आने से मेरी ज़िंदगी में कितना डलनेस आया होगा, यू कैन इमेजिन, राइट. ओके, सो फाइनली हमारा नीट हो चुका है हमारा नीट. फाइनली हमारा नीट हो चुका है. एंड नाउ आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग का पेपर भी वैसे ही आया होगा जैसा मेरा आया होगा. ऐसा तो कुछ यूनिवर्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि आपका पेपर अलग आया होगा और मेरा पेपर अलग आया होगा. इसलिए बार बार ये जो अंगूठे का छाप मांग रहे थे वो लोग, इसकी वजह से जो मेरी अंगूठे पे ये जो मेहंदी अभी तक लगी है, आई जस्ट हेट इट. हाँ गाइज, तो यू ऑल नो कि बायो का पेपर, बायो का क्वेश्चन काफ़ी आसान था. आसान इन द सेंस ठीक ही था, इतना भी कुछ इजी नहीं था कि सारे क्वेश्चन हो जाते. बट हाँ, जो थोड़ा भी पढ़ के एकदम अच्छे से गया होगा ना, उसका बायो में 360 में से 300 मतलब 350 प्लस वाला था. मतलब है पेपर, ठीक है. मैं तो उतना अच्छे से मतलब क्लास 11 नहीं हुआ था मेरा, तो उतना मेरे को नहीं पता कि 300 प्लस आएगा भी कि नहीं. लेकिन मोटा मोटी ठीक ही गया पेपर, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था बायो में. लाइक ऐसा था कि जो हमने पढ़ा है वैसा ही पेपर था. जो क्लास 11th में जैसे क्लास 12th में जैसे MCQs आए थे CBSE बोर्ड से, वैसे ही लेवल के मेरे को ये पेपर वाले MCQ भी लगे. नीट पेपर वाले इतना कुछ हार्ड नहीं था इस बार नीट का. क्लास 11th का मेरे को नहीं आता था, तो हो सकता है कि मेरा शायद था उस टाइम के, नहीं आ रहा है मेरे को ये. तो मैंने शायद 5 या 4 क्वेश्चन बायो में छोड़े हैं, बाकी सारे मैंने किए हैं. कुछ तुक्का लगा के भी किया है कुछ, और बाकी तो खुद से ही ऑफ कोर्स किए हैं, क्योंकि उसमें मेनली मेरे को क्लास 12 का ही ज़्यादा पोर्शन दिखा देन एज़ कम्पेयर टू क्लास 11. एंड रही बात फिज़िक्स की, ओके, केमिस्ट्री पे हम लोग बाद में आएंगे. पहले फिज़िक्स की बात कर लेती हूँ, या फिर पहले केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ. सो यस, केमिस्ट्री में जो है मोटा मोटी पेपर गया. लाइक इतना भी कुछ अच्छा नहीं गया और इतना भी कुछ ख़राब नहीं गया. उसमें बीच में एकदम एवरेज में मेरा एकदम गया है, ठीक है. लाइक आई डोंट नो उसमें कितना आएगा मेरा, आई एक्चुअली डोंट नो उसमें कितना आने वाला है, सॉरी. बट यस, फिज़िक्स की अगर बात करूँ तो फिज़िक्स was tough. As compared to chemistry and biology, physics was tough. Like बहुत खास करके ना फिज़िक्स में, मतलब घर आने के बाद मैंने थोड़ा पेपर चेक किया. मेरी आदत है, आई नो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तो मैंने पेपर चेक किया तो मेरे थोड़े क्वेश्चंस डाउनफॉल में चले गए, क्योंकि मैंने तुक्का से क्वेश्चंस लगाए थे. लेजिट मैंने 2 दिन बैठ के तुक्का स्ट्रैटेजी देखा था कि तुक्का से क्वेश्चन कैसे लगाते फिज़िक्स में. एंड देन मैंने वैसे ही करके तुक्का से क्वेश्चंस लगाए थे फिज़िक्स में. लाइक ज़्यादा नहीं, 5 to 7 क्वेश्चंस में मैंने तुक्का मारा था. कोई तो पूरा पेपर ही तुक्का के भरोसे करके आते हैं, लेकिन मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस तुक्का में मारे थे. बाकी थोड़ा बहुत मुझे आता था और थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया. 45 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मुझे आता था, थोड़ा बहुत मैंने तुक्का लगाया. सो तुक्का वुक्का लगा के आई गेस मैंने शायद 45 में से 35 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे. तुक्का लगाने के बाद का बात कर रही, लाइक जो मुझे आता था वो, और तुक्का लगाने के बाद मैंने 35 कुछ अप्रॉक्स ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे तुक्का वाले, मोस्ट ऑफ द तुक्का वाले जो क्वेश्चंस है वो गलत ही हैं. सो मैं दोबारा तुक्का कभी नहीं मार रही अपनी ज़िंदगी में किसी एग्ज़ाम में. बाकी रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया है. लाइक उसमें मैंने शायद 4 या 5 क्वेश्चन छोड़े थे उसमें भी, बाकी मैंने किया है. उसमें भी थोड़ा सा तुक्का स्ट्रैटेजी यूज़ किया था मैंने. एंड मतलब तुक्का स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके जो होता है ना, वो वाला 2 ऑप्शंस पे मैं श्योर थी कि वो दोनों नहीं होंगे, और 2 ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये दोनों हो सकते हैं. तो वैसा कुछ था. बट पेपर वाज गुड. पेपर वाज, ऐसा नहीं था कि पेपर एकदम टफ था. लाइक जिनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, लाइक 2025 से जो पेपर था, इट वाज फार मोर बेटर देन 2025 वाले पेपर से, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे रो कर निकल रहे थे. इस टाइम बच्चे ऐसे नहीं निकल रहे थे. बच्चे मेंटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे पहले वाले पेपर से. मतलब जिन बच्चों ने 2020 क्या बोलूँ 2025 वाला पेपर दिया था, उससे थोड़ा मेंटली पागल होकर
जो बच्चे इस बार सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, जिनका फोर्थ अटैम्प्ट, ऐसे करके जिनका अटैम्प्ट होगा ना, उनका पक्का नीट निकल जाएगा। लाइक अगर मेरा भी डमी स्कूल होता ना, और मैं भी LNPW का कोचिंग कर रही होती, ऑफलाइन का बात कर रही, या रेगुलर टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट कर रही होती, मुझे भी थोड़ी बहुत क्लास 11 की क्लैरिटी होती, तो मेरा भी इस बार वाले अटैम्प्ट में ही निकल जाता है। एटलीस्ट ये ऐसा पेपर है कि अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, देन यू कैन ईजिली गेट एटलीस्ट 500 मार्क्स। सही बता रही, सच बता रही, क्योंकि नहीं पढ़ के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मेरे ही फ्रेंड्स में, जिनका 300 प्लस ऐसे आ जाएगा। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, मेरा जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगी, डोंट वरी। लेकिन मैं खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती नहीं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा रिवर्स करता है मेरे साथ, इसलिए यू नो राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट पेपर नीट का। एंड फाइनली नीट हमारा हो चुका है, एंड नाउ आई हैव CUET का एग्ज़ाम, जिसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट ऐसे तो फुक कर दे दिया मैंने कैसे भी करके, लेकिन CUT से ही भरोसे मैं कॉलेज के लिए बैठी हूँ, उसके लिए मुझे पढ़ना है। ना 10 दिन भी ढंग से नहीं बचा मेरे पास, 10 दिन भी नहीं। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दैट पेपर, नीट का पेपर, ये पेपर एंड ऑल। ये पेपर फाइनली ख़त्म हुआ इस साल के लिए। तो आई डोंट नो मैं ड्रॉप लूँगी कि नहीं, पार्शियली ड्रॉप लूँगी कि नहीं, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि जिसका जैसा भी पेपर गया है, डोंट वरी नाउ, फॉरगेट अबाउट इट। अगर ख़राब गया है तो भी वरी मत करो, अगर अच्छा गया है तब तो बिल्कुल भी मत सोचो। अच्छा गया तो सोचना क्या है, तुम अपनी लाइफ को स्किल्स सीखो, खुद पे ध्यान दो, जो तुम 2 साल से नहीं दे पा रहे थे, और खुद पे अच्छे से ध्यान दो। जो मेंटली तुम पूरा वो फक्ड ऑफ हो चुके थे, उसको अब अच्छा करो, रिफ्रेश करो अपने माइंड को, खेलो कूदो, इन्जॉय करो अब लाइफ को, प्लीज़ इन्जॉय करो लाइफ ना। ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बनी है सिर्फ, दैट यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ मेंटली, दैट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स, JEE एंड नीट, दिस इज़ नॉट लाइफ, इज़ ऑल अबाउट। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल आपके रिजल्ट के लिए। नीट जैसा भी गया है, नीट पे लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू हैव, और शायद बहुत लोग भी तो CUET वगैरह देंगे, या फिर और भी कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है, मेरे तो हैं शायद मेरे हैं, तो मैं वो भी दूंगी। एंड या ख़त्म होता है फ़िलहाल के लिए नीट एंड ऑल, बाकी आई डोंट नो फ्यूचर में क्या रखा है मेरे लिए, बस मेरा CUET अच्छे से हो जाए, मुझे जो अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए वो मुझे मिल जाए, दैट्स ऑल। बाय गाइस।